बोफोर्स में अपील में जाने से अरुण जेटली जी ने मना किया। नीरव मोदी और तमाम तरह के आप लोगों ने रेड कॉर्नर नोटिस हटाए। अभी तक किसी न्यायालय ने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त का ऑर्डर नहीं दिया, केवल प्रॉपर्टीज को अटैच किया है। क्यों? क्योंकि वो मेहुल भाई की प्रॉपर्टीज हैं, इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा। 50-50 करोड़ रुपए लेकर आप लोगों ने खर्च करके, जिस तरह से अभी पीछे एंटीगुआ में क्या ड्रामा हुआ था, वो पूरे देश ने देखा था। भगाने वाले आप लोग हैं। तमाम लोगों से, तमाम लीडर से वो लोग भगोड़े मिलकर गए हैं। क्या अरुण जेटली जी से मिलकर नहीं गए थे? विजय माल्या मिलकर गए थे। और क्या करके गए थे, क्या डील हुई थी? हमारी सरकार आएगी, उसका भी पर्दाफाश करेंगे हम। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाँ, बिल्कुल जवाब देता हूं। पता नहीं इनको ध्यान नहीं है। मान्यवर, हमारा एनडीए में हमने सबको तब साथ रखा जब दोनों बार हमारा स्पष्ट बहुमत है, उसके बावजूद साथ रखा है। और हमारे यहां एनडीए के नेता, बैठक कब हुई थी एनडीए की, जरा बताइए। मोदी जी सर्वसम्मत से चुने गए। कोई एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं बना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कॉन्सिक्वेंशियल प्राइम मिनिस्टर है। 9 साल से एनडीए की कोई बैठक नहीं हुई आपकी। कंसेंट ऑफ द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। तो दोनों में एक जमीन आसमान का अंतर था। और रही बात इसकी, आपने भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें कर दी। मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कोर्ट के डिसीजन कोट करूंगा। भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण जहां सर्वोच्च न्यायालय में यह साबित हो गया कि किसी सरकार ने रिश्वत देकर वोट खरीदे और अपनी सरकार बचाई, वो कांग्रेस की सरकार थी। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, नरसिम्हा राव की सरकार घूस खा के बची। ये अदालत का साबित हुआ। इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। ये आपकी तरह नहीं हवाई आरोप लगा दिए, व्यापम आपम ये वो, जबकि कोर्ट से कुछ नहीं हो पाया। दूसरा, भारत के इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री जिसका कि चुनावी धांधली के लिए कोर्ट ने निरस्त कर दिया और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनके खिलाफ जजमेंट आया 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और उसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई। मैंने दोनों प्रधानमंत्रियों के उदाहरण दिए और दोनों कोर्ट के निर्णय के उदाहरण दिए, जिसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। और तीसरा, देश के इकलौते प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जिन पर सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, बोफोर्स ने। बड़ा हरामी हो बेटा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब्बू आ रहे हैं। अब बात आती है जो सुधांशु भाई ने बातें कही, यूपीए वर्सेस एनडीए। यूपीए में तो बाकी घटक दल भी और जुड़ते चले गए, एनडीए में लगभग 2 दर्जन घटक दल इनको छोड़कर चले गए। और सुधांशु भाई, अभी शो का टाइम बचा है। एनडीए की आखिरी बैठक कब हुई थी उसका बता के जाना कि किस किसने हिस्सा लिया था उसमें और कौन कौन साथ था। अब बात आती है कि मोदी साहब हों चाहे सुधांशु भाई हों, इनके वही पुराने राग हैं। अरे भाई, अब तो आपको 9 साल हो गए। मोदी जी छाती पीट कर कह रहे हैं कि मैं एक अकेला सब पर भारी। भाई, भारी थे तो 9 साल तक क्या कर रहे थे मोदी साहब? आपने तो जिन लोगों के खिलाफ सीडी निकाली, पुस्तकें निकाली, उनको सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया वॉशिंग मशीन से धोकर। मुकुल राय का फोटो आज आप कनॉट प्लेस लगाते हैं, थोड़े दिन पहले आपकी पार्टी में था। सुवेंदु अधिकारी हो और एक और वो था, सभी तमाम प्रवक्ता कहते थे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। उसको 6 बजे आपने शपथ दिलवा दी। नारायण राणे क्या कहते थे, वो भी आज आपकी पार्टी में है, जिनके लिए बीजेपी क्या कहती थी। मुझे लगता है कि जो पार्टी बंगारू लक्ष्मण की हो, जिस पार्टी पर व्यापम के दाग हों, पेगासस के दाग हों, जिस पार्टी के ऊपर राफेल और अडानी की मदद की बात सामने आई हो, जो पार्टी ये ना बता पाई हो कि 20,000 करोड़ रुपया किसका था, जो पार्टी पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं दे पाई हो, वो पार्टी भी भ्रष्टाचार पर बात करेगी। एक कहावत है कि बीजेपी में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। आप ढूंढ लीजिए इनको पूरी तरह से। आप चाहे वो तो पुराने समय की बात कीजिए, चाहे आज की बात कीजिए। और झूठ इतना परोसते हैं ये कि सत्य पीछे रह जाता है। कहावत है कि जब तक सत्य अपने फीते बांधता है जूते के, जब तक झूठ पूरे पृथ्वी के चक्कर काट कर आ जाता है। तो झूठ पर चली हुई सरकार है। बंगारू लक्ष्मण वाली पार्टी हमें ना बताए। हम पूछना चाहते हैं नोटबंदी में क्या हुआ, हम पूछना चाहते हैं 2014 के बाद आपकी एक एफआईआर बताइए जो इस केंद्र की सरकार ने की हो और उसमें 2 लोग कन्विक्ट हो गए हों। मोदी जी 9 साल हो गए, आपकी सरकार पकौड़े तल रही है। आज भी आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा, जेल में डालूंगा। अरे भाई, 9 साल कम होते हैं क्या? फिर आते हैं गठबंधन के सवाल पर। अंजना जी, गठबंधन में मोदी जी ने कहा कि 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर लूट लिया और उसके बाद पीडीपी के साथ सरकार बना दी। जब वहां के गवर्नर ने कहा 150 करोड़ के घोटालों के आरोप थे, मेरे पास ऑफर थी
उन्हीं के यहां सीबीआई भेज दी। शिवसेना हो, अकाली हो, बसपा हो, सपा हो, सबके साथ सरकार चलाई इन्होंने। अभी मेघालय ताजा ताजा उदाहरण है। उसी मंच से कहा गया मोदी जी और अमित शाह जी ने कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी थी और इनको सबको जेल में डाल देंगे हम, और 15 दिन बाद उन्हीं के साथ सरकार बना ली। तो ये बीजेपी जो है थोड़ी सी निर्लज्ज किस्म की हो गई। इनको थोड़ी लज्जा आनी चाहिए। 9 वर्ष हो गए आपकी सरकार को आए हुए, आज भी आप पीठ थपथपा रहे हैं, 56 इंच के सीने को थपथपा रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार का ताजा उदाहरण अभी जो अमेरिका से जो ड्रोन की डील आई है उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मोदी जी तुरंत देश को बताइए कि क्या हुआ है वहां पर, कितने में खरीदा, कितने में नहीं खरीदा, किससे खरीदा आपने, किससे नहीं खरीदा। महात्मा गांधी जी ने आरएसएस के लिए कहा था ये पहले आपका उपहास करेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और फिर ये हार जाएंगे। अभी उपहास का समय चल रहा है मोदी जी, लड़ाई 2024 में होगी और लड़ेंगे हम और आपको हराएंगे हम। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ देसी न्यूज़ पर।